लिखिए ब्रिस्टर लॉ। एन एंगल, ब्रिस्टर लॉ एंड ब्रिस्टर एंगल। ये क्या है? ये भी आता है स्कूल एग्जाम में और कंपटीशन में भी आया है। ठीक है, देखो कोई भी मान लो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, रे इंटर आया, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट किया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट किया, ऐसा ही कहानी है। ये n1 है, ये n2 है, ऑब्वियस n2 ग्रेटर देन n1 है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है, ये I है, ये दोनों के बीच का एंगल है। ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R लिखते हैं। ओके, अब हमको पता करना है फाइंड एंगल I फॉर विच reflected and refracted ray are perpendicular to each other. नाइन्टी डिग्री को। ओके, यानी ये अगर 90 हो तो ऑब्वियस है I प्लस आर भी क्या होगा, 90। I प्लस आर क्या होगा, 90, तब ना वो 90 हो जाएगा। ये 90 होना है, ये एंगल 90 होना चाहिए, ये और ये को भी 90 होना है क्योंकि ओवरऑल 180, यानी I एंड R कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं I और R। I और R कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तभी ना आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने के लिए ये दोनों को 90 होना पड़ेगा सब। यानी इसका मतलब हुआ कि कंप्लीमेंट्री है तो n1 साइन I इक्वल टू जो n2 साइन R है उसको हम n2 cos I लिख सकते हैं। कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। अब बताइए यहां से हम क्या लिखेंगे, tan I इक्वल्स क्या होगा, n2 बाय n1, यानी I इक्वल tan इनवर्स n2 बाय n1, दैट इज I इक्वल tan इनवर्स nr, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना एंगल पे अगर इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट और सॉरी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, tan इनवर्स nr। क्लियर है, जहां nr का वैल्यू n2 बाय n1। आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो कि एट विच एंगल, एट विच I रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड मेक्स 120 डिग्री, आर एट 120 डिग्री। इसको एक बार ट्राई करना, कितना एंगल पे 120 डिग्री होगा, आए कि इंसिडेंट और सॉरी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो है 120 हो। ठीक है, खैर इसका एक सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, इस एंगल को कहते हैं ब्रिस्टर एंगल, इस एंगल को कहते हैं ब्रिस्टर एंगल, tan इनवर्स म्यू। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस यहां बताओ। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब कोई रे ऐसे आता है, जनरली अनपोलराइज रे है, अगर इंसिडेंट हुआ, ठीक है,
तो ये भी अनपोलराइज्ड मिला और ये भी अनपोलराइज्ड मिला। अगर कोई वेव इंसिडेंट हुआ किसी एंगल पे ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट किया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट किया, दोनों जनरली अनपोलराइज्ड होता है। ठीक है। हाँ, एक चीज होता है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव में है, रिफ्लेक्टेड वेव में वो कंपोनेंट ज्यादा होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए, इसलिए देखो यहां ये डॉट था, थिक डॉट, ये कंपोनेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, ये कंपोनेंट का वैल्यू कम होगा। इसमें ये कंपोनेंट का ज्यादा होगा, ये कंपोनेंट का कम होगा। मतलब रिफ्लेक्टेड वेव हैज ग्रेटर ऑसिलेशन along direction perpendicular to the plane of incidence। प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो है, ये प्लेन, बोर्ड का प्लेन गिवन, उसके परपेंडिकुलर वाला वो ऑसिलेशन ज्यादा होता है और ये ऑसिलेशन कम होता है। इसमें ये ऑसिलेशन ज्यादा है, ये कम। जनरली ऐसा है। अब ये सब चीज को प्रूव तो वेव थ्योरी में पढ़ना है, फिर अभी नहीं है, इस लेवल में नहीं है। ठीक है। जब लाइट एज ए वेव हायर फिजिक्स पढ़ना होगा तो उसमें है पढ़ना, बिल्कुल, स्नेल्स लॉ वगैरह सबका प्रूफ। ठीक। बाकी क्या है ध्यान दो, बट इफ इंसिडेंट रे फॉल्स एट I इक्वल टू tan इनवर्स NR, अगर इस एंगल पे पड़ा, विच इज ब्रिस्टर एंगल, अगर ब्रिस्टर एंगल पे पड़ा, उस वक्त का क्या कहानी है ध्यान दो। इस वक्त पड़ा तो ये था अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, ये भी अनपोलराइज्ड, रिफ्रैक्टेड में कोई, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज हो जाता है, जो इस तरफ ये वाला कंपोनेंट रह जाता है, ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाता है, ये क्या हो जाता है। ठीक है। इस एंगल पे पड़ा तो रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज्ड, पोलराइज्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर में वो पोलराइज्ड हो, और इसी को कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड ब्रिस्टर, इसी को कहते हैं ब्रिस्टर। ठीक है। और ये जो एंगल है उसको क्या कहते हैं, ब्रिस्टर। और इसमें ऑसिलेशन देखो इस डायरेक्शन में बच जाता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। और यही कॉन्सेप्ट यूज होता है जो पोलरॉइड ग्लास होता है। पोलरॉइड ग्लास क्या होता है, रिफ्लेक्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है, चमक नहीं मारता है बोलते हैं। तो क्यों होता है, रिफ्लेक्टेड रे का ये ऑसिलेशन है परपेंडिकुलर। तो इसमें जो है ऑसिलेशन, अगर कोई प्रिज्म, निकोल प्रिज्म का ऐसा है ट्रांसमिशन एक्सिस, तो क्या मिल जाएगा, जीरो इंटेंसिटी मिल जाएगा। यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, पूरा एब्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ चमक नहीं मारेगा। ठीक है। वो जीरो इंटेंसिटी होगा। तो ये पोलरॉइड इसी तरह होता है कि मतलब होता है रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो चमक को देख नहीं पाते हैं सही से, तो उसको अगर पूरा तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा चश्मा, तुम्हारा चश्मा,
तो तुम अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, इसलिए उसको पूरा तरह से ऑब्जर्व कर, क्योंकि वो पूरा तरह से पोलराइज होता है और प्रिंट जो भी पोलराइड का एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पोलराइड बनाने में यही काम आता है। ठीक है, तो ये है ब्रिस्टर लॉ एंड ब्रिस्टर। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में पोलराइजेशन पे क्वेश्चन कराएंगे, कुछ क्वेश्चन इतना कर लोगे तो अपने आप सब बन जाएगा क्वेश्चन, फिर भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे पोलराइजेशन पे, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन फिल्म पे भी होगा तो करवा देंगे, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म। ओके, लेकिन उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन बता देंगे, छोटा सा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन हाइजेंस प्रिंसिपल, स्कूल एग्जाम में आता है हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, फिर बता देंगे, तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, कुछ प्रॉब्लम, और हम लोग शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का पहला टॉपिक शुरू करेंगे लॉजिक गेट। पहले लॉजिक गेट को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स रहता है लॉजिक गेट, एकदम है लॉजिक गेट, और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है लॉजिक गेट, उसको हम लोग कर। ठीक है, होगा तो खुद से पढ़ के आ सकते हैं लॉजिक गेट।